कर्म का भोग मनुष्य को भोगना है। भगवान को मानो चाहे ना मानो, भजन करो चाहे ना करो, सत्संग करो चाहे ना करो, लोटा भर के जल चढ़ाओ चाहे ना चढ़ाओ, मंत्र जाप करो चाहे ना करो, पुराण सुनो चाहे ना सुनो, पर आपको अपने कर्म का भोग तो भोगना है। और कबीरदास जी ने बड़ी सुंदर भाषा में कहा है कि गुरु की करनी गुरु भरेगा और चेला की करनी चेला, और उड़ जाएगा हंस। अपने कर्म को भोगना जरूर है। कर्म का भोग तो मनुष्य को स्वयं शिव महापुराण की कथा कहती है कि कर्म का भोग तो भगवान राम जी भी जब बाली को छुपकर मारे थे तो कृष्ण अवतार में उनके भी पांव में जो बाण लगा था वो छुपकर लगा था। आप अच्छा कर्म करेंगे, अच्छा प्राप्त होगा। कितना विशेला है वासुकी नाग, कितना विशेला है। स्कंद पुराण में वर्णन आता है कि वासुकी नाग एक ऐसा नाग था जो नाग हर 10 मिनट के अंदर अपना थोड़ा थोड़ा विष उगला करता था। हर 10 मिनट के अंदर। छोटू भाई, शंकर भगवान ने, शिवजी ने अपने गले में वासुकी नाग को रखा, पर वासुकी नाग का एक क्रम था कि सारे नागों में वासुकी नाग ऐसा था कि हर 10 मिनट में वो विष को त्यागता था, विष छोड़ता रहता। और वासुकी नाग जब विष को छोड़ता रहता था तो शिवजी से कहा भगवान ब्रह्मा ने, ये वासुकी है, ये विष निकालता रहेगा, आप इसको गले में मत रखो। शंकर भगवान ने कहा भले ये विष छोड़ता है पर इसको मुझे अपने करीब में रखना जरूरी है, वरना कोई भी इसको स्वीकार नहीं करेगा, तो ऐसे तो तुम नष्ट हो जाओगे। शंकर भगवान ने कहा अच्छा करने वाले को दुनिया में किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि कभी कोई नष्ट कर दे, उसको बर्बाद कर। किसी की सामर्थ्यता नहीं है। आप अच्छा कर्म करते चलो, आप अच्छा कार्य करते चलो, आप भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, किसी गरीब बच्चे को शिक्षा की जरूरत है उसको शिक्षा दिलाइए, किसी को चिकित्सा की जरूरत है उसको चिकित्सा दिलाइए, किसी के बच्चों का विवाह है, नहीं है उसकी इतनी सामर्थ्यता तो मंगल विवाह करने का प्रयास करें। कुछ अच्छा करते चलो। अच्छाई देखेंगे तो सुख मिलेगा। एक शिव महापुराण का एक बड़ा सुंदर चरित्र आता है। एक संत, शायद तुकाराम बाबा का ये चरित्र है। एक संत स्नान कर कर वापिस आए और उनसे ईर्ष्या रखने वाला पेड़ पर पान खाकर बैठ गए। संत निकल कर आते, संत जैसी निकल कर आती और वो पान खाने वाला व्यक्ति ऊपर से बैठकर उनके ऊपर पान थूक दे। संत वापिस जाते, स्नान करते, फिर आते, फिर उनके ऊपर कोई पान थूक देते। संत पर बार 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 पान थूका गया। आखिरी में मुख में पान का पीक, थूक खत्म हो गया। वो पेड़ पे से नीचे उतरा, संत के चरणों को प्रणाम कर कर बोला कि बाबा, इतनी बार मैं आपके ऊपर थूका, इतनी बार मैंने पान का पीक
आपके ऊपर थूका, आपके मुख से एक भी अपशब्द नहीं निकला। आपने मुझे आड़ा टेढ़ा नहीं कहा, श्राप नहीं दिया, गाली नहीं दी, अपशब्द नहीं कहे। संत बोले तू मेरे पाँव मत पकड़, मैं तेरे पाँव पकड़ता हूँ। आज तेरे इस पान थूकने के चक्कर में हमेशा गंगा एक बार नहाता था, आज 108 बार मुझे गंगा नहाने का मौका मिला। आज 108 बार मैंने गंगा का स्नान करा है और ये तेरे कारण करा है, ये तेरे कारण हुआ, ये कोई दूसरा नहीं करता। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, शिव महापुराण की कथा कह रही है। अगर कोई तुम्हारा बुरा भी कर रहा है तो उसमें यह मत सोचना कि तुम्हारा बुरा होगा, आप अच्छा करते चलो। कोई आपका बेकार भी कर रहा है और अगर आप अच्छा करते चल रहे हो तो कभी यह मत सोचना कि आपका कुछ बुरा होगा, नहीं, कभी नहीं हो सकता। आप उसके आश्रित होकर चलो। आप जितने जितने परमात्मा के आश्रित होकर चलेंगे, भगवान के आश्रित होकर चलेंगे, उतना उतना जीवन में सुख पाते चलेंगे। हमारा आश्रय ही, फिर वही वाली लाइन आ गई, भरोसो दृढ़ चरणन केरो, श्री वल्लभ नक चंद्र छटा बिन सब जग माही। फिर भरोसे वाली एक बात हो सकती, प्यार होता है तो मांगा जा सकता, जब मर्यादा सामने आती है तो दिया भी जाता। मिलने कोई जीजी आई थी कल, थोड़ी लंबी लाइन थी जहाँ हम ठहरे वहाँ, तो वो बोले कि गुरुजी आप कथा कहते हो और कथा में आपने कभी एक बार वर्णन किया था, सीता जी ने राम जी से सोने का हिरण मांग लिया था, माँ जानकी को हिरण मांगने की क्या जरूरत थी? माँ सीता जी को हिरण मांगने की क्या जरूरत थी? छोटू भाई, तो वो प्रसंग आज हमको याद आया कल का। जहां प्यार होता है, जहां प्रेम होता है, वहीं मांगा जाता है। प्यार होगा, प्रेम होगा तो मांगा जाएगा, और जहां फिर मर्यादा की बात आ जाएगी तो सोने की लंका में भी आग लगवाकर बाहर निकल कर आ जाए। मर्यादा जहां पर, मेरे भारत की नारी में, मेरे भारत की जितनी मेरी जीजियां हैं, जितनी मेरी बेटियां हैं, जितनी मेरी मां हैं, उनका प्रेम भी है, उनका समर्पण भी है और उनकी मर्यादा भी है। मर्यादा, और आप दर्शन कर सकते हो इन तीनों चीजों का मेरी भारत की नारी में। विदेश की नारी का हम गारंटी नहीं लेते, विदेश की नारी की हम गारंटी नहीं लेते, पर भारत की नारी की तो हम गारंटी लेते। विदेश की नारी का तो एक बार वर्णन आया, विदेश की एक महिला, उसका पति मर गया था तो वो अपने पति की कब्र पर पंखा कर रही थी। तो एक भारत का संत घूमने गया था, तो उसने देखा कि बताओ उसका पति मर गया तो भी पति की कब्र पर पंखा कर रही है, ये तो भारत की नारी से भी बड़ी नारी है। तो उसने उस महिला से जाकर पूछा, मैडम आप ये क्या कर रही हैं? तो कहा मेरा पति मर गया है, पंखा कर रही हूँ। क्यों कर रही हो? कहा हमारे देश का नियम है, जब तक पति की कब्र सूखती नहीं है तब तक हम दूसरी शादी नहीं कर सकते, इसीलिए हवा कर कर सुखा रही है। हम दूसरी जगह की बात नहीं कर सकते, पर भारत की नारी के लिए हम कह सकते हैं, भारत की नारी प्रेम करती है तो मांग भी लेती है अपने पति से। करवा चौथ का व्रत है, मुझे सामान दिलाइए, साड़ी दिलाइए, रकम दिलाइए, अंगूठी दिलाइए, ब्रेसलेट दिलाइए, चूड़ा दिलाइए, हार दिलाइए। जिद करती है, अपने पति से मांगती है। क्यों? प्रेम है, प्रेम है, इसलिए भारत की नारी मांग लेती है अपने पति से। पर जब मर्यादा और समर्पण की बारी आती है, कोई धन नहीं देता, तब वही मेरी भारत की नारी अपनी पूरी रकम गिरवे रखकर पैसा लाकर अपने पति को दे देती है।
ये भारत की नारी की मर्यादा है, ये भारत की नारी की मर्यादा दर्शाई जाती है। प्रेम होगा वो पति से मांगेगी, लाओ मुझे अंगूठी दिलाओ, करवा चौथ का व्रत है, मैंने व्रत रखा है, साड़ी दिलाओ, ये दिलाओ, वो दिलाओ, जिद करेगी, मांगेगी। क्यों? क्योंकि प्रेम है और पति का फर्ज है, देना चाहिए। कई कई पति गुस्से में आकर के देते हैं, मैं कहां से ला कर दूं, तुम मुझसे मुझसे मांगती रहती है, तो क्या पड़ोसी से मांगे? तुमसे नहीं मांगे तो? और उसको भी मालूम है जितनी सामर्थ्यता है उसके अनुसार ही वो मांगती है। करोड़ों का धन होगा तो करोड़ों के भाव में कुछ मांग लेगी, जैसा उसका देख